हेलो गाइस, मैं आपके साथ धर्मेंद्र डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आप सब जानते हैं यदि आपसे कोई भी पूछे कि अगर एक वस्तु है जैसे एलिफेंट्स और ए डॉग और आपको कहा जाए कि ए का यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होता है तो वो गलत कर देते हैं कि ए का यूज कहाँ करें और एन का यूज कहाँ करें। तो आज के वीडियो में मैं आप सबको यही बताने वाला हूँ कहाँ पर ए का यूज करें और कहाँ पर एन का यूज करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे बाकी बच्चे स्टूडेंट को इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को बेनिफिट मिल सके। और आप सब जानते हैं यदि आपको ए और एन का यूज करने नहीं आएगा तो आप जब भी कोई भी चीज आपको मिलेगा कि यहाँ पर हम ए का यूज करें या एन का यूज करें तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जान लीजिए। अगर आपको ये चीज आ जाएगा तो जब आप टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में ए और एन का कैसे यूज करना है आप अच्छी तरह से वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर कोई भी वस्तु या कोई भी जीव की बात हो तो वहाँ पर अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप लगा नहीं पाएंगे, जिससे आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। इसीलिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं यूज ऑफ ए एंड एन, मतलब ए का यूज कहाँ करें और एन का यूज कहाँ करें। तो ये चीज आज की वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए का यूज करना सीखेंगे, कहाँ पर ए का यूज होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यूज ऑफ ए। अब देखिए इसमें हमको कैसे समझना है, मैं आपको पॉइंट वाइज पूरा बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ और उसी पॉइंट के आधार मतलब उसी पॉइंट की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर ए का यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं एक पॉइंट। अंग्रेजी भाषा में एक मतलब एक के लिए ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब इस पॉइंट का कहने का मतलब है जैसे आपको दे दिया जाए गर्ल्स, बॉय, एप्पल, एलिफेंट। अगर ये चीज आपको दे दिया जाए कि आपको कहा जाए कि ए का यूज करेंगे कि एन का यूज करेंगे, तो ये चीज कह रहा है कि एक ही वस्तु जब रहेगा, इट मीन्स एक चीज के बारे में बात होगा, तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि हम ए का यूज करेंगे कि एन का यूज करेंगे। जैसे इस पॉइंट में बॉय, गर्ल, एप्पल, बॉल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका बॉय है, गर्ल है, एप्पल है, बॉल है, ये सब क्या है, एक ही है। ये सब क्या है, एक ही है। और इसी चीज के लिए आपको ए लगाना है या एन लगाना है। अगर आपको ए और एन नहीं यूज करने आएगा कि कहाँ पर ए का यूज होता है, कहाँ पर एन का यूज होता है, तो आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। इस पॉइंट में यही कहा जा रहा है जब आपको कोई भी एक चीज मिलेगी वहां पर आप ए का यूज करेंगे कि एन का यूज करेंगे। तो अभी हमको पता नहीं है कि हम यहाँ पर ए का यूज करें कि एन का यूज करें, तो मैं आपको अगली पॉइंट में बताता हूँ कि ए का यूज कहाँ करते हैं। अभी इन सभी को हम क्लियर कर लेंगे कहाँ पर ए का यूज होता है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं, हम अगली पॉइंट लिखते हैं और उस पॉइंट में समझेंगे कि ए का यूज कहाँ करते हैं और यही सब एग्जाम्पल वहां पर हम यूज करके आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि यहाँ पर ए का यूज होता है और यहाँ पर एन का यूज होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, केवल अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है, हिंदी भाषा की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, अंग्रेजी भाषा में। अगर आपको हिंदी में मिलेगा तो वहां पर कुछ और होता है, लेकिन तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आपसे कोई पूछेगा तो अंग्रेजी भाषा में ही पूछेगा कि बॉल के साथ हम ए का यूज करें कि एन का यूज करें। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं यूज ऑफ ए। अब देखिए ए का यूज हम कहाँ करते हैं, इसमें एक पॉइंट है और उस पॉइंट को लिख लेते हैं
इसके बाद और उस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और हम जानेंगे कि एक वस्तु अगर रहेगी, कोई भी चीज रहेगी, तो वहां पर हम ए का यूज करें कि एन का यूज करें। तो यहाँ पर मैं पॉइंट में पहले आपको बताया हूं कि हम यूज ऑफ ए के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझा दूंगा और इजी से इजी लैंग्वेज में, जिससे आपको कभी भी लाइफ में डाउट ना हो कि ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं और ए का यूज कहाँ करते हैं। और इसमें देखिए कौन सी पॉइंट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले एक वचन शब्दों से पहले ए का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट का कहने का मतलब है, जब भी आपको कोई भी इंग्लिश भाषा में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और वो भी एक वचन हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसके पहले ए का यूज करेंगे। जैसे अब देखिए हम क्या किए हैं, एग्जाम्पल लिख लें और इन्हीं सब एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब देखिए इसके पहले हमको ए यूज करने से पहले आपको ये चीज आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सोनेंट नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हम दिए हैं आप ए का यूज नहीं कर पाओगे। यदि आप वावल और कॉन्सोनेंट आपको नहीं पता है तो मैं पहले से वीडियो बना दिया हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दिया हूं और आप लिंक ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं वावल और कॉन्सोनेंट। अगर आपको वावल और कॉन्सोनेंट नहीं आएगा तो आप ए और एन का यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आप देखिए यहाँ पर जितने भी स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल दिख रहे होंगे, यहाँ पर जो आपका पहला लेटर है वो पहला लेटर इन सभी एग्जाम्पल में क्या है, कॉन्सोनेंट है। अभी मैं आपको पहले बताया हूँ इस पॉइंट में जो भी वर्ड्स आपका स्टार्ट होगा उसमें क्या होगा, आपका पहला अक्षर, मतलब पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, और एक वचन शब्द होना चाहिए। अगर बहुवचन हो गया तो वहां पर हम ए का यूज नहीं करेंगे, केवल सिंगुलर ही वर्ड्स के पास हम ए का यूज करेंगे। और आपको यहाँ पर इस पॉइंट में देखिए ए का यूज कहाँ करते हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले एक वचन शब्दों से पहले हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल में हम वर्ड्स लिखे हैं सबके पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर देखिए बॉय, बॉय भी आपका बी से स्टार्ट हुआ है, गर्ल जी से, चेयर आपका सी से, और शिप यस से, और टेबल टी से, और ट्रेन टी से। इसमें देखिए जितने भी वर्ड्स के पहला लेटर वो सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं और क्या हैं, सिंगुलर हैं। और इसमें आप देख के बता सकते हैं कोई प्लूरल नहीं है, सब क्या हैं, सिंगुलर हैं। इसीलिए हम इनके पहले क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो आप सबको अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, यूज ऑफ ए। तो आप जनरली बता सकते हैं हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए बॉय, ए गर्ल, ए चेयर, ए शिप, ए टेबल और ए ट्रेन। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे जब कोई भी वर्ड सिंगुलर होगा तब, अदरवाइज हम ए का यूज नहीं करेंगे। और आपको हमेशा ये चीज याद रहना चाहिए कि जब भी कोई वर्ड्स मिलेगा उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, तभी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ए का। और आपको हमेशा सिंगुलर देखना पड़ेगा और उसमें क्या देखना पड़ेगा कि पहला लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ए का यूज कहाँ करते हैं, जब भी हमको कोई भी वर्ड्स मिले। अगर हमसे कोई कहे कि बाबू यहाँ पर बताइए आप ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई वर्ड्स मिलेगा तो उसका पहला लेटर आपको देखना है कि वो वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है। अगर वो वॉवल रहेगा तो वहां पर हम ए का यूज नहीं करेंगे। अभी मैं आपको आगे बताएंगे जब वॉवल से स्टार्ट होगा तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए जो भी एग्जाम्पल लिए हैं सारे एग्जाम्पल में क्या है, पहला लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम क्या किए हैं, ए का यूज किए हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ए का यूज कहाँ करते हैं। अब हम आगे देखेंगे एंड का यूज कहाँ होता है। तो यहाँ तक आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं यूज ऑफ एंड, और इसमें देखिए एक पॉइंट है और इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब देखिए इस पॉइंट में क्या है, वॉवेल से स्टार्ट होने वाले एक वचन शब्दों से पहले एंड का प्रयोग होता है। अब इस पॉइंट का कहने का मतलब है जब भी आपका कोई भी इंग्लिश वर्ड्स स्टार्ट होगा, अगर वो पहला लेटर उसका क्या हो जाएगा, वॉवेल हो जाएगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एंड का यूज करते हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या होता है। अब देखिए एग्जाम्पल में आपका जैसे हो गया एग, एग मीन्स क्या होता है, अंडा, और आउल, आउल मीन्स उल्लू, ऑरेंज, इसके बाद आपका एलिफेंट। अब देखिए हम क्या किए हैं, एग्जाम्पल लिख लिए, और ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इन सभी का पहला लेटर क्या है, सब वॉवेल्स हैं, और क्या है, और सिंगुलर हैं। अब कोई भी बहुवचन में नहीं है, सब क्या है, एक वचन है, और सभी एक वचन शब्द के पहले क्या आए हैं, सब वॉवेल्स हैं। और आपको अभी मैं इस पॉइंट में बताया हूं, जब भी कोई शब्द रहेगा अगर उसका पहला लेटर वॉवेल से स्टार्ट होता है और वह एक वचन होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंड का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पहला लेटर है ए कॉन्सोनेंट नहीं है, इसीलिए हम ए का यूज नहीं करेंगे, एंड का यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, एंड एग, एंड आउल, एंड ऑरेंज, एंड एलिफेंट, एंड एंगल, एंड एप्पल। और मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर एंड का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं सब एक वचन है, और इन सभी वर्ड्स का जो पहला लेटर है वो क्या है, वॉवेल्स है, इसीलिए हम यहाँ पर एंड का यूज करेंगे। कभी भी गलती से ए का यूज मत करिएगा। अगर आप यहाँ पर कह दिए ए एप्पल, तो आपका ए गलत हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, एन एप्पल। और मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया हूँ, गलती से ये चीज मत करना, नहीं तो आपका ए गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे ए का यूज करें और एन का यूज करें। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज की वीडियो में हम क्या पढ़े हैं, यूज ऑफ ए और एन, मतलब ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से बता दिया हूँ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।